अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का छठा और आखिरी थ्योरम करेंगे, थ्योरम 12.1.6। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। इस स्टेटमेंट में लास्ट वर्ड है हमारे पास कंकरेंट। सो व्हेन टू और मोर लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट दे आर सेड टू बी कंकरेंट। तो ज्योमेट्री में हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिल रही हो, एक दूसरे को टच कर रही हो, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं दैट दे आर कंकरेंट। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के हमारे पास जो एंगल्स होंगे उनके बाइसेक्टर्स किसी एक पॉइंट पे कंकरेंट हैं, वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। स्टेटमेंट के बाद हम इस थ्योरम के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला स्टेप है दैट ड्रॉ द ट्रायंगल ABC। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और ट्रायंगल के हमारे पास तीन कॉर्नर्स होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं। तो हम उन तीनों वर्टिसेस को नाम दे देंगे एज A, B एंड C। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप है दैट ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो हम सबसे पहले B वर्टेक्स के ऊपर एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे और एंगल को ड्रॉ करने के बाद हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर के लिए हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस एंगल को सेंटर से कट करेगी। इसी तरह से हम वर्टेक्स C के ऊपर एक एंगल ड्रॉ करेंगे और उस एंगल का भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों लाइंस आपने इस तरह से बनानी है कि ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर आके टच करें। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि हमने ये एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। तो जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो हमने एंगल C का जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो हम वहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से हम एंगल B के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे और ये लाइंस ये रिप्रेजेंट करेंगी कि जैसे एंगल C के दो पार्ट्स हुए हैं तो वो दोनों भी कंग्रुएंट होंगे, और जैसे एंगल B के दो पार्ट्स हुए हैं तो वो दोनों पार्ट्स भी कंग्रुएंट होंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है दैट लेबल द पॉइंट I। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लेबल कर देंगे एज पॉइंट I। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 है दैट ड्रॉ IF लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू AB लाइन सेगमेंट। तो AB लाइन सेगमेंट का हम मिड पॉइंट लेंगे और उस मिड पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट F का। अब इस पॉइंट F से लेके पॉइंट I तक हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम BC लाइन सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो BC लाइन सेगमेंट पर हम पॉइंट ले लेंगे पॉइंट D और उस पॉइंट D को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट I से। और छठा और आखिरी स्टेप है हमारे पास दैट ड्रॉ IE लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू CA लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास जो तीसरी साइड रह गई है उस पर हम पॉइंट लेंगे पॉइंट E और इस पॉइंट को भी हम पॉइंट I से ज्वाइन कर देंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह से हमारे पास जो फाइनल डायग्राम बन जाएगी। आई होप कि अब आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम के बाद हम देखते हैं कि गिवन सेक्शन में हमें क्या चीज़ दी गई है। तो इस थ्योरम में हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस को हमने नाम दिया है ABC। तो हमें गिवन सेक्शन में सिर्फ एक ट्रायंगल ABC दी गई है। गिवन सेक्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास टू प्रूव सेक्शन, और टू प्रूव की स्टेटमेंट है हमारे पास दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट। तो जैसे कि हमने लेक्चर के आगाज में स्टेटमेंट को पढ़ा था, तो इस थ्योरम में हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स किसी एक पॉइंट के ऊपर कंकरेंट हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। टू प्रूव के बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन में हमने दो काम किए हैं। सबसे पहला काम है दैट ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। तो सबसे पहले हमने एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और इसके साथ साथ हमने डायग्राम में एंगल C का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और ये एंगल्स हमने इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट I के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो हमारा पहला काम है। इसके अलावा दूसरा काम है कंस्ट्रक्शन का दैट फ्रॉम पॉइंट I ड्रॉ IF परपेंडिकुलर टू AB लाइन सेगमेंट, ID परपेंडिकुलर टू BC लाइन सेगमेंट एंड IE लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू CA लाइन सेगमेंट। तो कंस्ट्रक्शन के दूसरे पार्ट में हमने तीनों लाइन सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट IF ड्रॉ की है, उसके बाद लाइन सेगमेंट ID और सबसे लास्ट पे CA लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर IE ड्रॉ किया है। इन चीज़ों को हम डायग्राम में ज़रा पढ़ चुके हैं डिटेल्स, यहाँ पर सिर्फ हम इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन है प्रूफ का, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास दैट लाइन सेगमेंट ID इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट IF। और इस स्टेटमेंट की रीजन है हमारे पास दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम थ्योरम नंबर 4 को रिवाइज करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लें तो वो पॉइंट एंगल की आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम वही डायग्राम यूज़ करते हैं
तो हमारे पास यहाँ पर एंगल का बाइसेक्टर है OM और इस रे पर हमने एक पॉइंट लिया है पॉइंट P। तो थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट P अपने दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस छठे थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है दैट ID लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू IF लाइन सेगमेंट, तो इसके लिए हमने वर्टेक्स B के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और इस एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट है हमारे पास पॉइंट I। और अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि जब हम इस पॉइंट I को दोनों आर्म से ज्वाइन करेंगे तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो जब हम इस पॉइंट I को D से ज्वाइन करेंगे और इसी पॉइंट I को हम पॉइंट F से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कंग्रुएंट होंगी। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है हमारे पास थ्योरम 12.1.4। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप एग्जाम्स में या अपनी असेसमेंट में लिखेंगे तो यहाँ पर आप पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे, क्योंकि आप सोल्यूशन में रेफरेंस तो दे नहीं सकते, तो आपको पूरी स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे दैट ID इज कंग्रुएंट टू IE लाइन सेगमेंट। और इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो एंगल C पर भी पॉइंट है हमारे पास पॉइंट I। तो जब हम पॉइंट I को D से और पॉइंट I को E से ज्वाइन कर देंगे तो जो दो नई लाइन सेगमेंट्स बनेंगी वो कंग्रुएंट होंगी। और इस स्टेटमेंट में भी हमने पिछला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे दैट IE लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू IF लाइन सेगमेंट। और इसकी रीज़न है हमारे पास दैट ईच कंग्रुएंट टू ID लाइन सेगमेंट प्रूव्ड। अगर आप पिछली स्टेटमेंट्स पे गौर करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है दैट ID इज कंग्रुएंट टू IF लाइन सेगमेंट और दूसरी स्टेटमेंट है दैट ID इज कंग्रुएंट टू IE लाइन सेगमेंट। ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं IF और IE दोनों कंग्रुएंट हैं ID लाइन सेगमेंट के। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी कंग्रुएंट ही होंगी। अब इसके बाद हम थ्योरम के रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और ये स्टेटमेंट है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस स्टेटमेंट को लिखने की वजह पिछली स्टेटमेंट है जिसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि लाइन सेगमेंट IE और लाइन सेगमेंट IF कंग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉइंट I एंगल A पर लाई कर रहा है। और इसके बाद हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल्सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल BCA। और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इसकी रीज़न है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल B और एंगल C के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। तो एक एंगल है हमारे पास एंगल ABC और इसके बाइसेक्टर पर भी पॉइंट I है। और इसी तरह से जो दूसरा एंगल है एंगल BCA, तो इस एंगल का बाइसेक्टर भी पॉइंट I पर जाके दूसरे एंगल बाइसेक्टर को मीट कर रहा है। इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट एट पॉइंट I। एंड इसकी रीजन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हम इस चीज को लिख चुके हैं कि पॉइंट I एंगल A के बाइसेक्टर पर है और इक्वेशन 2 में हम इस चीज को लिख चुके हैं कि एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स पर भी पॉइंट I लाई कर रहा है। और अगर इन दोनों को हम इकट्ठा देखें तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स पर पॉइंट I लाई कर रहा है। और इसी चीज को हमने प्रूव करना था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कंकरेंट होने चाहिए, एक पॉइंट पर मिलने चाहिए। ये थ्योरम थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है बट आई होप कि सारी एक्सप्लेनेशन से आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये थ्योरम इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम था। इसके बाद कौन से चैप्टर के थ्योरम्स अपलोड किए जाएं आप जरूर कमेंट्स में अपनी सजेशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।